हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल किशोर ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 10th क्लास का इकोनॉमिक्स और उसमें हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पार्ट 1 है और हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र। इसमें जो है चैप्टर का नाम है, देखिए, अर्थव्यवस्था तथा इसके विकास के इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं क्या कि भाई अर्थशास्त्र कहते किसे हैं। तो देखिए, मनुष्यों के आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन को हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, जो भी आप कार्य करते हैं, आप कृषि करते हैं, आप उद्योग में काम करते हैं, ठीक है, आप जो भी अपनी आर्थिक गतिविधियों को संपादित करते हैं अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए, ठीक है, उन सभी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है आप लोगों के लिए, तो इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके पिता जो है वो अमेरिकन, ठीक है, अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। एक बोला गया है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था एक तंत्र या एक ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं क्या की जाती हैं, संपादित की जाती हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। फिर सुनिए कि अर्थव्यवस्था एक तंत्र या एक ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं क्या की जाती हैं, संपादित की जाती हैं। जैसे कृषि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, ठीक है, आदि। जो भी आप गतिविधियां, जो भी आर्थिक क्रियाकलाप कर रहे हैं और जिससे आप लोग आय अर्जित कर रहे हैं और अपनी जीविकोपार्जन, अपने घर का खर्चा, अपना खर्चा, ठीक है, अपने घरों का विकास, ये सारी चीजें आप कर रहे हैं। जिस कार्य को करके, आर्थिक क्रियाओं को करके आप अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं, ये सभी जो होती हैं क्रियाएं, वो अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। इन सभी का समूह अर्थात एक तंत्र है, एक ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो संपादित की जाती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या किया गया है। बोल रहा है क्या कि अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख कार्य लिखे। तो भैया, अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख कार्य क्या है, ये हमें क्या क्या देता है। तो पहला कि अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अब कृषि क्षेत्र में, जिसको कृषि में जो जानता है, कृषि क्षेत्र में कार्य करता है। उद्योगों में, ठीक है, कपड़ों की बुनाई करना, ठीक है, आप लोग उसमें फिर रंगाई करना, या आप लोग तरह तरह के क्या है उत्पादन करते हैं, जैसे बिस्किट का निर्माण करना, कच्चे पदार्थों से, कच्चे मालों से आप लोग उत्पादन करते हैं। तो सब क्या है, आपको एक रोजगार दे रहा है। क्या दे रहा है? रोजगार। वो सभी के सभी जो कार्य हैं, कार्य के जो क्षेत्र है, वो किसके अंतर्गत आता है? तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। और वो आपको क्या दे रहा है? तो कार्य दे रहा था, तो रोजगार दे रहा है। तो रोजगार का अवसर प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए। फिर लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं क्या होती है, वो प्रदान करता है। ठीक है, अब कृषि से हमको चावल चाहिए, कृषि होगा तभी ना मिलेगा आपको। हमको क्या है, दूध चाहिए, पशुपालन होगा तभी ना हमको मिलेगा। उसके बाद साथ साथ हमको क्या है, हमको बिस्किट चाहिए, हमको सूजी चाहिए, हमको आपको आटे चाहिए। तो ये बड़े बड़े क्या है, और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ठीक है, और आपके बड़े बड़े उद्योग जब लगेंगे तभी ना जाके आपको मिलेगा। आपको मान लीजिए क्या, डॉक्टर है, तो डॉक्टर कहाँ से मिलेगा आपको? वो पढ़ेगा, लिखेगा, क्या संसाधन बनेगा, मानव संसाधन बनेगा, ठीक है, हॉस्पिटल में आपको मिलेगा। तो आपका वो भी अपना कार्य संपादित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेवा दे रहा है। ठीक है, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। आपको भी क्या मिला, उससे फायदा हुआ। तो आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं क्या होती हैं, प्रदान हो जाती हैं। तो ये 2 प्रमुख आप लोगों को मैंने बताया कि इसमें क्वेश्चन के हिसाब से ये 2 देना था। तो लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है और लोगों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं क्या करता है, ये प्रदान करता है। अब देखिए बाबू, क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि लीविस के अनुसार, ठीक है, लीविस और ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। लीविस कौन थे? देखिए, ये दोनों के दोनों अर्थशास्त्री हैं और इनके अनुसार जो है परिभाषाओं, आपको परिभाषा देनी है किसकी, तो अर्थव्यवस्था। क्लियर? तो क्या बोल रहा है कि लीविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है
जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं के लिए वह अपने साधनों का क्या करता है, प्रयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। तो किसी भी राष्ट्र में जो भी क्या बोल रहा है, देखिए लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से है, अर्थात वहां पे कौन कौन से रोजगार के अवसर हैं, उस रोजगार के अवसर से वो क्या करता है, अपना जीविकोपार्जन करता है, अर्थात मानवीय आवश्यकता जो उसको आवश्यकता है वो चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे हमारे देश में अर्थव्यवस्था जो होगी जैसे अमेरिका के लेवल पे नहीं है। ठीक है, वहां पे जो चीज लोग उपयोग करते हैं हम लोग वो उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक, लेकिन हमारे यहाँ जो भी हमारे पास आवश्यक जो भी उपलब्ध संसाधन है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, अर्थात मानवीय आवश्यकताओं के लिए जिन साधनों का हम लोग प्रयोग करते हैं वे सभी के सभी क्या कहलाते हैं, आपके अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। अर्थात ब्राउन के अनुसार क्या भैया, तो अर्थव्यवस्था आजीविका, ठीक है, अर्जन की प्रणाली है अपना जीवन चलाने के लिए। ठीक है, आप आजीविका मतलब अपना दिनचर्या चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए क्या करते हो, जो भी कार्य करते हो उस वह कार्य जो है, कार्य का अर्थात एक प्रणाली है। आजीविका अर्जन की क्या है, वो प्रणाली है। अर्थात अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है भैया, योग है। जो भी आर्थिक क्रियाएं करते हैं, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है, कृषि क्षेत्र, पशुपालन भी उसी के अंतर्गत आता है, औद्योगिक क्षेत्र हो गए, सेवा क्षेत्र हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं भैया, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या उत्पादन के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा भाई कि अर्थव्यवस्था की संरचना से तात्पर्य है विभिन्न उत्पादन के क्षेत्रों में उसके विभाजन से। अर्थव्यवस्था में, ठीक है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो संपादित होती हैं। जैसे देखिए कृषि हो गया, उद्योग हो गया, संचार हो गया, परिवहन, ये सभी के सभी क्या होती हैं, ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं। ठीक है, इन सभी का योग क्या होगा ब्राउन के अनुसार, अर्थव्यवस्था कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था कहलाएगा। ठीक, इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जितने भी आपको क्रियाकलाप आएंगे, इसमें आर्थिक क्रियाएं आएंगी, उनको 3 भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं, 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो देखिए पहला है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को, ठीक है, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ठीक है, आदि व्यवसाय जो होती हैं इसके अंतर्गत आती हैं। तो आपसे पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आती हैं, तो भाई याद रखना कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। कृषि क्षेत्र के अंदर क्या कर सकता है, खेती कर सकते हैं आप लोग, पशुपालन कर सकते हैं, दुग्ध पालन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं भैया। अब ये नहीं कि कृषि बोल रहा है तो सिर्फ खेती, खेत में क्या है, हल जोतना, कुल्हाड़ चलाना, वहां धान बोना, ये सारे काम तो ये तो है ही। इसके अलावा आपसे कोई बोलते पशुपालन, तो पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भाई तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो कृषि, खेती करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना, ऐसे जो भी कार्य हैं, दुग्ध पालन, ठीक है, दुग्ध उत्पादन, ये सारे क्षेत्र किसके अंतर्गत आएंगे, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आया क्वेश्चन नंबर 2 कि द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यवसाय, निर्माण कार्य, ठीक है, जन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस, बिजली, ठीक है, और आपको क्या है, कपड़े का उत्पादन, ठीक है, सीमेंट का उत्पादन, ये सारी चीजें जो है वो किसके अंतर्गत आएंगी भैया, तो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आया भाई कि तृतीयक क्षेत्र क्या है भैया, तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, अर्थात तो वैसे क्षेत्र जो आपको सेवा देती है, जैसे रेलवे आपको क्या देती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, आपको सेवा प्रदान कर रही है। डॉक्टर क्या करता है, आपका इलाज करता है, आपको सेवा प्रदान कर रहा है। शिक्षक क्या कर रहा है, आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है। तो वैसे सभी कार्य जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, जैसे बैंक आपके पैसा जमा कर रहा है, रख रहा है, जब आपको जरूरत हो रहा है तो वो आपको दे भी रहा है। ठीक है, आप बीमा है, आपको कई दिनों तक जब आपके पास घर में जो पैसा आप नहीं रख सकते वो भी आप लोग क्या कीजिए, उसका बीमा बना लीजिए। या आपका क्या है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, अपना जीवन बीमा कर सकते हैं, अपने बच्चों का जीवन बीमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो होती हैं, ठीक, वो सभी की सभी सेवा के अंतर्गत आती है, क्योंकि वो आपको सेवा प्रदान कर रहा है। क्या प्रदान कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है। ठीक है, चलिए नोट में याद रखिएगा कि द्वितीयक क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है भाई, तो देखिए
औद्योगिक क्षेत्र, जब कच्चा माल आएगा, जब कच्चा माल आएगा तभी ना उद्योगों में क्या होगा। अब आपका मान लीजिए क्या चीनी की मिल है, आपको गन्ना आपको प्राथमिक क्षेत्र से ही ना आएगा उत्पादित होकर, ठीक है। और उसमें बताइए तो आपको ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए, आपको पैसे चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ठीक है। आपको परिवहन चाहिए, गाड़ियां चाहिए, वो कहां से मिलेगा, तो आपको सेवा क्षेत्र भी चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी ना एक जगह से दूसरी, मान लीजिए दिल्ली से हमको बंबई भेजना है तो हमको सेवा चाहिए कि नहीं, परिवहन चाहिए कि नहीं चाहिए, और साथ में फिर आपको आपको कच्चा माल भी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कृषि क्षेत्र की आवश्यकता है कि नहीं है, बताइए। तो याद रखिएगा कि द्वितीयक क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों पर क्या करता है, ये निर्भर करता है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। क्लियर है, एकदम अच्छा समझ में आ रहा होगा, हम आशा करते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है आपके पास, सतत विकास, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है ये आपका, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई। क्या है भाई, सतत विकास। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है जो जारी हो सके और टिकाऊ बना रह सके, ठीक है। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो अनवीकरणीय है, जिसका लगातार हम लोग उपयोग करते हैं, और हो सकता है कि अनवीकरणीय संसाधन है और हो सकता है कि वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है, हमारी पीढ़ी में ही समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, मिलेगा ही नहीं। जैसे कोयला धरती में वो क्या सीमित है, हम जिस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं उसका उपयोग कर रहे हैं, एक ऐसा समय आएगा कि वो समाप्त हो जाएगा। जब समाप्त हो जाएगा तो बताइए, कोयले से बहुत सारे उद्योग चलते हैं, ट्रेन भी हमारी चलती हैं, ठीक है। और जब समाप्त हो जाएंगी तो बताइए, अगर हम लोग नए नए संसाधन का उपयोग नहीं करेंगे, नए नए संसाधनों का निर्माण नहीं करेंगे, तो बताइए फिर वो सभी के सभी कंपनियां और वो जो हमारी रेल है, ठीक है, जो कोयले से चलती हैं, वो बताइए कहां से चल रहा है, ठीक। तो हमको ऐसा विकास करना है कि इसका उपयोग हम भी कर सकें और भावी पीढ़ी भी कर सके, अर्थात इसके बदले हम लोग क्या करें, एक अन्य ऐसा संसाधन चुने कि ठीक है, ये हमारा संसाधन बचे रहे भावी पीढ़ी के उपयोग के लिए, आने वाली पीढ़ी के उपयोग के लिए भी, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया भाई, अतः हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का तीव्रता से क्या कर रहे हैं, दोहन करने में लगे हुए हैं, परंतु कुछ प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, अनवीकरणीय होते हैं और सीमित मात्रा में हैं, जो कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। और इन साधनों का उपयोग हमारे आने वाली जो है पीढ़ी वो नहीं कर पाएगी। जो भी ये संसाधन है, इन साधनों का उपयोग तथा संसाधनों का उपयोग हमारी आने वाली भावी पीढ़ी नहीं कर पाएगी, याद रखिएगा। तो इन परिस्थितियों से निजात पाने के लिए हमको एक ऐसी पद्धति, ठीक है, एवं प्रक्रिया को जारी रखना होगा जिससे बिना क्षति पहुंचे भविष्य की आवश्यकताओं को जारी रखा जा सके। तो इन पूरी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए उद्योग है, वो कोयले से चलता है, लेकिन हमने आज क्या कर लिया, हमने पेट्रोल से, ठीक है, डीजल से चलने वाली, जैसे आप इलेक्ट्रिक, जैसे आप लोग क्या मोटरसाइकिल है पेट्रोल से चलती है भाई, तो लेकिन हमने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बना लिया, तो आज हम लोग क्या है, क्योंकि वो नवीकरणीय संसाधन है, वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। तो बताइए पेट्रोल का वहां पे उपयोग कम हो गया कि नहीं हो गया, तो वो पेट्रोल बचा रहेगा, तो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी क्या कर सकती है, उसका आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं कि नहीं। अगर वही इलेक्ट्रिक का हम लोग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का हम लोग क्या करते हैं, या हम लोग रेलवे जो ट्रेन का जो इंजन है वो क्या है, आज इलेक्ट्रिक इंजन भी आ चुके हैं, जिसके चलते बताइए कोयला बच गया कि नहीं बच गया। तो जो कोयला बच गया वो कोयला हमारा भावी पीढ़ी भी उपयोग कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो हमको ऐसा ही एक विकास, ऐसी ही प्रक्रिया हमको अपनानी है कि हम इसका उपयोग करने के साथ साथ ऐसा कोई दूसरा साधन ढूंढें कि जिससे वो कार्य चलता रहे, ठीक है, और ये भी हमारे लिए हम इसका भी उपयोग कर सके, अर्थात उतना अधिक मात्रा में नहीं करें, ताकि हमारा आने वाली भावी पीढ़ी भी क्या है, इसका लगातार उपयोग कर सके और वो भी इसके उपयोग से अछूता न रहे। आशा करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा आपको सतत विकास, ठीक है। अगर आपको ये सतत विकास आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग एकदम लाइक ठोकिए, ताकि मेरा भी जो है पढ़ाने में मन लगा रहे और आप लोग को इसी तरह से जबरदस्त तरीके से हम पढ़ाते रहें, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्या दिया गया भाई, देखते हैं इसको। ठीक, क्या है कि कृषि जनित उद्योग से आप क्या समझते हैं, कृषि जनित उद्योग से आप क्या समझते हैं। नाम से क्लियर है भाई कि कृषि जनित उद्योग,
ठीक है। क्या बोल रहा है भाई? कृषि जनित उद्योग, क्लियर है। तो ऐसे उद्योग जो कृषि के उत्पादन पर निर्भर होते हैं, अर्थात जिनके उत्पादन में कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसे हम कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे आप लोगों को कपड़ा बनाना है तो भाई आपको कपास की जरूरत है, रेशम की जरूरत है आपको, ठीक है। जैसे चीनी उत्पादन करना है तो आपको किसकी जरूरत है? गन्ने की जरूरत है। तो बताइए सारे उद्योग जो है किस पर निर्भर है? कृषि क्षेत्र पे है। किसान खेती करेंगे तभी ना गन्ने का उत्पादन करेंगे, किसान कपास की, ठीक है, जूट की उत्पादन करेंगे तभी ना आपका क्या उद्योग चलेगा, रोजगार लोगों को मिलेगा। तो वैसे क्षेत्र, वैसे उद्योग जो कृषि अर्थात कच्चे मालों पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं, वैसे उद्योग को ही क्या कहते हैं हम लोग? तो कृषि जनित उद्योग कहते हैं। क्लियर है। अब सीमेंट बनाना है तो सीमेंट उद्योग के लिए आप क्या कहिए? कृषि आधारित उद्योग है। अरे भैया सीमेंट तो जो है हमको क्या चाहिए? हम लोगों को पत्थर चाहिए, मैग्नाइट चाहिए, कार्बन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, तब ना जाके मिलेगा। तो क्या ये खेती होती है क्या इसकी? नहीं, ठीक है। ये खनिज आधारित उद्योग है, खनिज पर निर्भर करता है ये सब, ठीक है। और जो गन्ना उत्पादन, जैसे चीनी उत्पादन है वो किस पे निर्भर करेगा? सूजी उत्पादन है वो किस पे निर्भर करेगा? ये सब कृषि। किस पर? सब कृषि। जैसे ब्रेड है, आप लोग खाते हैं चाय में डूब के खाते हैं ना? नहीं तो फिर क्या है, आप स्कूल में जाते होगे तो मम्मी लोग जैम लगा कर एकदम क्या है, मक्खन लगा के जैम लगा के आप लोग को देती होंगी। भाई हमारी मम्मी तो देती थी, आपको देती थी कि नहीं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो वो किस पे आधारित है? ब्रेड उद्योग। बताइए तो आप लोग। तो कृषि उद्योग, क्योंकि भाई ब्रेड आप उसमें भाई मैदा, ठीक है, सूजी, जो भी उसमें मटेरियल लगता है वो कहाँ से आता होगा? खेतों में उत्पादन होगा तभी ना आएगा। ये तो नहीं है जमीन में से कोड़ लिया, खनिज मिला और उससे हमने ब्रेड बना दिया, ऐसा तो नहीं होता। ये तो आपके पास इतना तो दिमाग है कि नहीं है, ठीक है। तो टिक मारते समय याद रखिएगा कि वैसे उद्योग जो कृषि पर आधारित होते हैं, अर्थात कच्चे मालों पर आधारित, कृषि के कच्चे मालों पर आधारित होते हैं, वैसे उद्योग को क्या कहते हैं? तो कृषि जनित उद्योग कहते हैं। एकदम समझ में आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह के जबरदस्त वीडियो में आपको लाता रहूंगा, ठीक है, और एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाता रहूंगा। आपकी तैयारी जो होगी जबरदस्त होगी, ठीक है। आपको यह दावा मैं देता हूं, मैं किशोर सर, सासाराम बिहार से मेरा ये परिचय है, ठीक है। और मैं हमेशा आप लोगों को इसी तरह के वीडियो लगातार देता रहूंगा। आप लोग हमेशा जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। कैसे उद्योग? तो गन्ने से गुड़ बनना, ठीक है, चीनी बनना, आम से अचार बनना, टमाटर से सॉस बनना, ये सब किस पर है? सब कृषि पे है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की तरफ। आर्थिक नियोजन का क्या उद्देश्य है? आर्थिक नियोजन का क्या उद्देश्य है भाई? तो आर्थिक नियोजन के निम्नलिखित उद्देश्य है, ठीक है। अर्थात आर्थिक नियोजन ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें देश का, सबके देश का, आपको देश में कुछ संसाधनों को देखते हुए जिसकी आवश्यकता है उसका, उस संसाधन में विकास करना, ठीक है। तरह तरह के हम लोग को क्या उसमें उद्योग लगाने, अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए संसाधनों को उपयोग में लाना, क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब उसमें देखिए तो भाई किससे क्या होता है, तो इसका क्या उद्देश्य है? तो तीव्रता से आर्थिक विकास करना, ठीक है। फिर आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक नियोजन करके क्या भैया आपको तीव्रता से क्या करना है? आर्थिक विकास करना है, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। आपके पास मान लीजिए क्या है, आपके पास बहुत अपार मात्रा में क्या है, आपके पास कोयला है, तो आप लोग से बिजली उत्पादन करिएगा तो रोजगार के अवसर मिलेंगे, ठीक है। और मेरा वो एक उपयोग भी क्या हो जाएगा, बिजली का उत्पादन भी हमारा होने लगेगा, तो हमारा आर्थिक विकास भी बढ़ेगा, ठीक है। और फिर आत्मनिर्भर बनाना, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग क्या है, बिजली के माध्यम से तरह तरह के रोजगार उपलब्ध अपना कर सकता है, कंपनी खोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे देश का विकास होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो तीव्रता से आर्थिक विकास करना, आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के अवसर में वृद्धि करना, ठीक है। आप लोग को बहुत सारे क्या कर दिए, हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, उस संसाधनों का उपयोग करके हमको क्या कर सकती है सरकार, हमारे लिए योजनाएं तैयार करेंगी और हमें क्या करेंगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी। किसके बदौलत? तो आर्थिक नियोजन के बदौलत। समझ में आ रहा है? अब देखिए आर्थिक, ठीक है, और सामाजिक न्याय का विकास करना, ठीक है। समाज के लिए, आर्थिक के लिए भैया पैसे उसे कमाने के लिए, और समाज के लिए क्या करना है इसका भाई, ठीक है, सामाजिक न्याय के लिए क्या करना, विकास करना। ये सारे उद्देश्य हैं किसके? तो आर्थिक नियोजन के, ठीक है। तो आर्थिक नियोजन में क्या है, नई नई रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं,
ये दिमाग में रखना, ठीक है। आपको उसमें हमारे संसाधन, हमारे देश में ये देखा जाएगा कि हमारे देश में संसाधन है किस मात्रा में उपलब्ध हैं, और उस संसाधनों का उपयोग करके नए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है बाबू। क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक विकास क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास क्या है भाई। तो देखिए, तो जब किसी देश या क्षेत्र या व्यक्तियों का मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों गुण क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है, जैसे आप बच्चे थे, कोई मेहमान आता था, ठीक है, आप प्रणाम किए कि नहीं किए, सबसे पहले उनका क्या है? पॉकेट देखते थे कि हमारे लिए लाए क्या है। ठीक है, तो उस समय क्या भाई, क्या कहते हैं भैया कि लड़कवा बड़ा करते हैं, उसको अकील उकील नहीं है। क्या है? अकील उकील नहीं है, पता पॉकेट में रटो रहा है। बोलता था कि नहीं बोलता है? ठीक है, या प्लेट में आपको कहते हैं वहां रखा है, मेहमान के खाने के लिए जाते जाते उठा लेके आप ही खा लिए। तो उस समय सिर्फ क्या है भैया, आप में क्या है? गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा बचपन होता है। लेकिन ऐसा ही काम आप बड़े होकर कर रहे हो, ठीक है, बड़े होकर कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब आप में क्या है? आपका गुण परिवर्तित नहीं हुआ। गुणात्मक पर क्या है? आपकी सिर्फ मात्रा बढ़ी है। आप बचपन में थे ऐसे, अब हो गए ऐसे, लेकिन वही आपके पास बुद्धि है जो बचपन में बुद्धि था, वही बुद्धि अभी भी है। इसका मतलब वो क्या कहेगा? ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहेगा? आप देखिए, आप सिर्फ देखिए यहां पर क्या चुका है भाई? आर्थिक विकास। तो क्या बोल रहा है कि अगर आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीज बदल जाए, लेकिन अगर आपने मान लीजिए बचपन में वैसी गलतियां किया, लेकिन आपने क्या बड़े होने पर नहीं किया, आपने प्रणाम किया, उनको नाश्ता पानी ला के दिया, तो लोग क्या कहेगा? मेहमान कहेगा अरे आपका लड़का तो बड़ी तेज हो गया है। ठीक है, ठीक, इसका विकास बहुत तेजी से हो रहा है। अर्थात क्यों? क्योंकि आपकी मात्रा भी बड़ी है। ठीक है, आप इतने थे, अब इतना बड़े हो गए। ठीक, और साथ साथ में आपकी बुद्धि का भी विकास हुआ था, तो आपका गुण भी बदल गया। पहले आप क्या है? पॉकेट टोटे थे, लेकिन अब तुरंत दुकान पे गए, उनके नाश्ता लेके आए, उनको प्लेट में क्या किया आपने? नाश्ता लगाया, ठंडा ठंडा पानी भी उपलब्ध कराए। आपकी गुणात्मक क्या हो गई है? गुण जो है वो बढ़ गया, मात्रा तो बढ़े। अरे आपका लड़का तो बड़ा होने के साथ साथ आपका लड़का बुद्धि वाला भी हो गया। ठीक है, अर्थात उसका विकास बहुत तेजी से हो गया। ठीक है, तो उसको कहते हैं क्या? आप लोग याद रखिएगा कि जब किसी भी देश में, ठीक है, आप बताइए किसी भी देश में आपकी सिर्फ मात्रा बढ़ रही थी, ठीक है, आधा उसका गुण नहीं बढ़ रहा था। वहां जनसंख्या बढ़ती चली गई, लेकिन उस देश में कोई अभी भी क्या है? बिजली का विकास नहीं हुआ, सड़क का विकास नहीं हुआ। ठीक है, वहां आपको स्कूलों के विकास नहीं हुए। सभी बच्चे अभी भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सरकारी स्कूलों में अभी टीचर नहीं है, अच्छे अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में आपको जाओगे तो वहां बहुत दूर दूर तक बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए। सब क्या है? तो आपका देश में मात्रा बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन उन लोगों में क्या है भैया? तो मात्रात्मक गुण नहीं बढ़ रहा है, विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, जब नहीं हो रहा है तब याद रखिएगा उसको कहते हैं भैया, देखिए, आर्थिक वृद्धि। क्या कहते हैं उसको? आर्थिक वृद्धि। और जब विकास हो रहा है तब क्या कहेंगे भैया? तो उसको आर्थिक विकास। याद रखिएगा, जब किसी भी देश या क्षेत्र में या व्यक्तियों में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों गुण परिवर्तित हो रहे हैं, दोनों गुण परिवर्तित हो रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं भैया? तो आर्थिक विकास। लेकिन आपके अंदर केवल क्या हो रही है? मात्रात्मक गुण बढ़ रहा है। केवल क्या बढ़ रहा है? मात्रात्मक गुण बढ़ रहा है। मतलब आप क्या हो गए? छोटे थे तो भी वही काम करते थे, पॉकेट छू रहे थे, और अभी भी अगर मेहमान आए तो उनका पॉकेट छू रहे हैं। काका लाए हैं, झोला टाक रहे हैं। ठीक है, कि भैया मिठाइयाँ लाए हैं कि नहीं लाए हैं? अगला बेरी लाए थे छेना है ना, परिका लाए हैं पेड़ा। ठीक, तो क्या कहेंगे? तो मम्मी आपकी कहीं क्या कहती हैं? अरे क्या करिएगा, खाली देखे में बड़ हो गया है, बुद्धि अभी बचवे वाला है। अर्थात आप में क्या हुआ है? तो आप में केवल आर्थिक विकास हुआ है, खाली आप लंबा हो गए हैं। ठीक है, बुद्धि कौन है? बचवन वाला। ठीक है, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया? आर्थिक वृद्धि। लेकिन अगर क्या है? आपका मात्रात्मक और गुणात्मक, नाश्ता पानी एकदम सब कुछ व्यवस्था अपनी मम्मी पर नहीं, अपने आप स्वयं कर रहे हैं, मेहमान क्या कहेगा? यार इसका विकास हुआ है। वही देश का में भी अगर आपका क्या हर चीज व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं, सभी लोग क्या हो चुके हैं? उनकी मात्रा के साथ साथ उनके क्या है? वहां के लोगों के गुण भी बदल गए हैं। देश में आपको क्या है? शौचालय उपलब्ध हो गए हैं, आपको क्या है? सड़क पक्की सड़कें बन गई हैं, परिवहन की सुविधाएं अच्छी हो गई हैं, शिक्षा की सुविधाएं अच्छी हो गई हैं। अर्थात मात्रा के साथ साथ उसका गुण भी बदल गया है। इसका मतलब वैसा देश, वैसा क्षेत्र, वैसा देश, वैसा राज्य क्या कहलाएगा? आर्थिक विकास। उसका क्या हो रहा है? आर्थिक विकास हो रहा है। लेकिन
मात्रा में बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, तरह तरह आपने क्या है उसमें स्कूलें खोल दी, लेकिन उसके अंदर वैसी क्वालिटी नहीं आई। तो वो क्या कर रहा है, केवल वृद्धि कर रहा है। कई उसने कहते हैं हॉस्पिटल खोल दिए, लेकिन डॉक्टर होना चाहिए 10 तो दिख रहा है उसमें 2 गो। कहां से आप लोगों को बताइए, कहां से वृद्धि, कहां से विकास होगा? केवल वृद्धि किया। कई उसने हॉस्पिटल खोल दिए, 2001 में मान लीजिए क्या 100 गो हॉस्पिटल थे, ठीक है आपको, लेकिन अब क्या है 2022 आ गया, अब 1000 हॉस्पिटल हो गए, लेकिन क्या है इलाज वही पुराने तरीके से हो रही है। इसका मतलब मात्रा तो बढ़ गया लेकिन विकास नहीं हुआ, अर्थात गुणात्मक वृद्धि नहीं हुआ आप में, ठीक है, गुणात्मक गुण नहीं बदला आपका, वही का वही रह गया। इसका मतलब क्या है भैया कि वह आर्थिक विकास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्थिक विकास। लेकिन अगर क्या है नहीं बदला, सॉरी नहीं बदला तो आर्थिक वृद्धि, और बदल गया, अगर बदल गया तो क्या कहलाएगा भैया? तो याद रखिएगा, अगर बदल गया तो आर्थिक विकास और नहीं बदला तो आर्थिक वृद्धि। एक बार और मैं दोहरा देता हूं इसको एक बार, ठीक है, आप लोग एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बार और हम दोहरा देते हैं इसको, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला मैंने कि भाई आर्थिक विकास किसे कहते हैं? तो जब किसी देश, क्षेत्र या व्यक्तियों का मात्रात्मक एवं गुणात्मक, ठीक है, दोनों चीज आपका बदल रहा है। जो बचपन में गलती की वो बड़े होने पर गलती आप नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप में कौन सा विकास हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है? तो आप में विकास हो रहा है, और केवल मात्रा बढ़ रही है, खाली आपका हाइट बढ़ रहा है, लेकिन बुद्धि आपको बचपन वाला ही है। इसका मतलब आप केवल वृद्धि किए हैं, विकास नहीं किए हैं। अब तो एकदम समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को दिखाई दे रही आर्थिक वृद्धि। तो जब किसी देश, क्षेत्र या व्यक्तियों में केवल मात्रात्मक गुण परिवर्तित होता है तो उसे हम लोग आर्थिक वृद्धि कहते हैं। अतः किसी देश के प्रति व्यक्ति ठीक है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, में वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है। आर्थिक वृद्धि केवल उत्पादित एवं सेवाओं के क्या है परिमाण बताती है, ठीक है। खूब आपने उत्पादन किया लेकिन उसमें खूब आपका क्षेत्र हुआ, ठीक है, लेकिन आपका क्या है, आपका कृषि का उत्पादन का क्षेत्र नहीं बढ़ा, आपकी अच्छी क्वालिटी का आप लोग क्या है फसल उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तरह तरह के आपने सेवाएं उपलब्ध करा दी, लेकिन क्या है वैसा आपको फसल उत्पादन का मात्रा नहीं बढ़ा, ठीक है। तो इसका मतलब आपने क्या किया है, खाली वृद्धि किया है, विकास एकदम नहीं किया है, ठीक है। तो आप बताइए आपको क्या करना है, अपने आप का वृद्धि करना है, अपने आप में वृद्धि करना है कि विकास करना है, ठीक है। वृद्धि करना है तो वही बचपन वाला गलती कीजिएगा, ठीक है। अगर विकास किए हैं तो आप याद रखिएगा आपके अंदर क्या है, आपकी सोच, आपका विचार, हर चीज क्या होगा, वृद्धि करेगा, ठीक है, बढ़ेगा। और आप कुछ जानने वाला लोग कहेगा अरे यार लड़का बहुत तेज हो गया है, ये लड़की बहुत तेज हो गई है, ठीक है, अर्थात बचपन में तो ये ऐसी थी, ठीक है, बचपन में वो लड़का ऐसा था, ठीक है, लेकिन आज कितने सुविचार वाला हो गया, कितने अच्छे से बात करता है, कितना संस्कारी है, अर्थात इस लड़के का विकास हो गया है। उसी तरह से देश में हो यार, हम गए थे इस सन में तो वहां पर ऐसी सुविधाएं नहीं थी, इस राज्य में गए थे ऐसी सुविधाएं नहीं थी, जैसे बिहार में। लोग पुराने समय में और आज के समय में बहुत परिवर्तन है। तो लोग कहता है कि आज अरे बिहार तो विकास कर रहा है, लेकिन वही अगर विकास नहीं करता तो कहते बिहार का केवल वृद्धि किया है, ठीक है, वहां ये सब सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन सारी व्यवस्थाएं क्या है, पुरानी ही तरह चल रही है। सुनना रहा कि नहीं आ रहा? अब देखिए बाबू क्या है नेक्स्ट, समावेशी विकास क्या है, ठीक है। तो बोल रहा है कि आर्थिक विकास के जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए, समाज का, ठीक है, कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता न रह जाए, तो ऐसे विकास की क्रिया को क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। अर्थात कोई भी, मान लीजिए क्या अमीर का बच्चा पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ठीक, तो सरकार द्वारा ऐसी नीतियां चलाई जाए, ऐसे योजनाएं चलाई जाए जिसमें क्या हो, सबका विकास हो, अमीर व्यक्ति का बच्चा भी पढ़े और गरीब बच्चा का व्यक्ति भी पढ़े, ठीक है, इसके व्यक्ति ये भी डॉक्टर बने तो ये भी डॉक्टर बने, दोनों का विकास हो। तो ऐसा विकास क्या कहलाएगा, समावेशी विकास कहलाएगा, जिसमें सबको क्या है विकास के अवसर मिलता है, अपना वृद्धि करने का अवसर मिलता है, ठीक है। ऐसे विकास को क्या कहेंगे हम लोग, समावेशी विकास कहेंगे। क्या कहेंगे, समावेशी विकास कहेंगे। क्लियर है, ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये वाला भी, ठीक है, ठीक। तो आप लोग जानते ही हो कि आप अपने YouTube चैनल का नाम जो है वो है किशोर ऑनलाइन क्लासेस। आपने किशोर ऑनलाइन क्लासेस से ये आपने चैप्टर पढ़ा, इसका PDF अगर आप लोग चाहते हैं तो देखिए भाई, नोट में आपको हमने लिखा है क्या कि नोट्स के लिए हमारे मोबाइल नंबर
पर संपर्क करें और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से क्या हो जाए आप लोग जुड़ जाए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। किसको सब्सक्राइब करना है भैया? तो किशोर ऑनलाइन क्लासेस को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है और वीडियो जो है वो उपलब्ध हो जाए। मोबाइल नंबर हमारा जो है वो क्या है भाई? 8271726338, और नहीं तो दूसरा जो मोबाइल नंबर है मेरा 8709954450। ठीक है, मैंने एक एक करके नंबर बोला है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं एक बार और बोलता हूँ, 8271726338, 8271726338। दूसरा नंबर है 8709254450, 54450। आप दोनों नंबर को नोट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम, हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप लोग जुड़ सकते हैं। और कोई परेशानी हो आपको किसी भी चैप्टर से, तो आप लोग क्या है, हमको कॉल करके हमसे बोल सकते हैं कि सर हमें इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, इस चैप्टर का आप मुझे सेपरेट वीडियो बनाइए और मुझे इसके नोट्स अगर हो सके तो उपलब्ध कराएं। आपको एकदम नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे, आपको कहीं से परेशानी नहीं होने देंगे, यह हमारा दावा है। आप लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, सब्सक्राइब करिएगा तभी मेरा चैनल ग्रोथ करेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा, और मैं आप लोग को इसी तरह के अच्छे ठाकर वीडियो देता रहूंगा, और आप लोग की तैयारी जो होगी जबरदस्त होती चली जाएगी, और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ नंबर लाइएगा, ये दावा मेरा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको ये जो भी वीडियो लेक्चर था अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।